Very good morning, dear students. Today we are just going to discuss another topic which is very important in your electrostatic chapter, that is electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अब पोटेंशियल जो है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इससे पहले हम जो पढ़ के आए थे वो हम पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू थी F बाई क्यू नॉट। पता है ना आप सभी को, F बाई क्यू नॉट थी। यानी हम चेक कर रहे थे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, कितना फोर्स लगता है अगर एक टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज की विसिनिटी में रख दिया जाए। क्लियर। तो वो जो आपका आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही थी। तो अब आपका जो हम पढ़ना चाहते हैं इस टाइम पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, हमने लिखा भी है यहाँ पर, इट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि इससे क्या पता चलता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कितना चार्ज हो रहा है, यानी कितना अमाउंट उसके ऊपर चार्ज का है। जितना चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, यानी संख्या है हमारी चार्ज की। तो संख्या जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो यहां पर हमने लिखा, और क्या लिखा हमने, कि ये क्या बताता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज बॉडी इन कंटेक्ट। क्लियर। अब चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। मैंने एग्जांपल लिया, वी आर हैविंग द टू बॉडीज ए एंड बी, और फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से हियर। यहां पर देखिए ये टैंक जो है पूरा फुल भरा हुआ है और ये थोड़ा सा भरा हुआ है। अगर हमने इसको कंटेक्ट में ले आए, अब क्या होगा, यहां से वाटर इसके अंदर जाना स्टार्ट करेगा। क्लियर, जाना स्टार्ट करेगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, फ्लो जो है हमारा लगभग यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये जो फ्लो है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर ये चीज। तो आपको समझना है कि यहां पर जो हमारा फ्लो है वो कहां से कहां होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर लिखेंगे कहां से कहां हुआ फ्लो आपका, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा फ्लो चलना स्टार्ट होगा। क्लियर है। तो पोटेंशियल समझ में आया आपको। पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, वैसे होती है ताकत। अगर हम ध्यान से देखें, अगर नॉर्मली हम वर्डिंग की बात करें तो जब भी हम कहीं पर भी कोई काम होता है, किसी बच्चे ने ज्यादा काम किया, किसी बच्चे ने कम काम किया, तो हम बोलते हैं इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें पोटेंशियल कम है। व्हाट इज गोइंग ऑन, हम क्या चेक कर रहे हैं, वर्क की बात हो रही है। यानी जिसने ज्यादा वर्क तो ज्यादा पोटेंशियल, कम वर्क तो कम पोटेंशियल। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम घूमने वाला है वो किस पे घूमने वाला है, आपका वर्क पे घूमने वाला है। क्लियर। कहां पर घूमने वाला है बेटा, वर्क पे घूमने वाला है आपका सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, वर्क से रिलेटेड आपको सभी फार्मूले आने चाहिए। पता है सभी को वर्क का फार्मूला क्या होता है, आपने प्लस वन में पढ़ा है। वर्क का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, F गुना में S। और अगर एक्यूरेटली लिखूं तो हमारे पास होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और एक्यूरेटली लिखूं तो लिखूंगा F S कोसाइन ऑफ थीटा। यानी F क्या है हमारे पास, यहां पर फोर्स है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये बेटा नोट डाउन करेंगे फटाफट से। अब देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा आसान सा टॉपिक है, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, अदरवाइज ये हमारे सर से ऊपर जाती हैं चीजें कि क्या हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास हमने क्या लिया, हमने एक यहाँ पर क्या ले लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे हमने रख दिया प्लस क्यू चार्ज। क्लियर, क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज कैसा चार्ज है, अगर हम ध्यान से नोट करें तो ये कैसा चार्ज है, आपका सोर्स चार्ज है। हम कैसा कह सकते हैं, ये कैसा चार्ज है आपका, सोर्स चार्ज। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और आपका जेड हो गया। क्लियर। अब यहां पर अगर हमने एक चार्ज ले लिया, लेट अस सपोज दिस इज द चार्ज क्यू। यहां पर एक चार्ज है क्यू। इस क्यू चार्ज पे इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या होने वाला है, कि कोई बता सकता है आप में से क्या होने वाला है, रिपल्शन होगी। क्योंकि ये टेस्ट चार्ज मान के चल रहा हूं, इसको मैंने क्या मान लिया, टेस्ट चार्ज। क्लियर है चीज, ये क्या हो जाएगा आपका, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज पे हमारी रिपल्शन हो रही है। मैंने यहां डायग्राम बना देता हूं, दिस वन। ये होगा हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। मैं यहां लिख भी सकता हूं कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है।
क्लियर बेटा, सभी को डायग्राम समझ में आ रहा है? ये रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। अब आप समझिए कि अगर हमें इस चार्ज को इस ए पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट क्या हमारा ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे लेके आना है, यानी उठा के यहां पर लेके आना है, क्लियर। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। क्या करना पड़ेगा? वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। तो मुझे यहां पर आना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, यानी यहां पर कौन सा फोर्स लगाऊंगा मैं? एफ एक्सटर्नल। आपको पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख लीजिए, मैं भूल नहीं रहा, मैं वेक्टर सिंबल भी ऊपर ले रहा हूं, एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, अगर आपको ए पॉइंट से इस चार्ज को यानी क्यू चार्ज को लेके आना है बी पॉइंट पे, एट लीस्ट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू एफ ई। समझ पा रहे हैं? एट लीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मिनिमम, कम से कम कंडीशन क्या है कि अगर आपको ए से बी पे लेके आना है तो ये जो आपका फोर्स है एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू कम से कम एफ ई के बराबर होनी चाहिए। ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कम से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो समझिए क्या होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो नेट फोर्स ऑन ए कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। तो आप समझिए कि अगर नेट फोर्स जीरो हुई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? m गुना में a इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या चार्ज का, किस चार्ज का? इस चार्ज का मास जीरो हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए? नहीं हो सकता। किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं होता, पर उसका वेट जीरो हो सकता है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? मास की। तो मास नेवर बी, यहां से क्या होगा? दिस इंप्लाइज मास नेवर इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा? a इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू जीरो। यानी जब एक चार्ज पार्टिकल a से b पे आ रहा है एंड वी आर अप्लाइंग सम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द चार्ज विल मूव फ्रॉम a टू b विदाउट एक्सेलरेशन। क्लियर? समझ पा रहे हैं? चार्ज क्या हो जाएगा? a टू b क्या होगा? विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा a से b की तरफ, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट लेके आना है कि a से b तक तो चला गया, ठीक है, ए से बी तक तो क्या हो गया? चला गया, विदाउट एक्सेलरेशन गया। लेकिन अगर बी पे हमने चार्ज पे ये वाली फोर्स हटा दें, जैसे जैसे वो बी पे पहुंचा और मैंने आपको बोला चलो हम अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं, तो व्हाट वुड हैपन बेसिकली? आप समझिए कि जब वो बी पे आएगा तो हमने पकड़ के रखा हुआ है उसको, तो यहां पर उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, बाय दी एप्लीकेशन ऑफ पोजीशन। क्योंकि हम यहां से उठा के यहां पर लेके आ रहे हैं, तो ये वाला चार्ज जो है इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो हमने रोक दिया यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगी? उसकी कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे हमने अपने फोर्स को छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स को, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और चार्ज फिर बैक चला जाएगा फ्रॉम बी टू ए की तरफ। क्लियर? बी टू ए की तरफ। समझ पाए? तो आपको समझना है कि क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को हटाने पे सारी एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक में। और हर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट का मतलब कौन सा? ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, उस पे आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि किसके बराबर होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के, वो क्या होगी? आपकी कांस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? हमने क्या किया? एक चार्ज पार्टिकल जो कि हमारा ए से बी की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं, तो ए से बी की तरफ अगर लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स विच इज अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क स्टोर हो जाएगा एट बी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ लिखते हैं, उसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बारे में हम आपको समझाएंगे, और आपको आ ही गया समझ लो। अब बात आती है आपकी, मैंने आपको बोला कि वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब ए टू बी मान लीजिए बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो जब हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तो हम स्मॉल वर्क की बात करते हैं, और स्मॉल वर्क हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल टेक द इंटीग्रेशन। तो इन द सिमिलर वे हमने यहाँ पर भी क्या किया? देख लीजिए, यहाँ पर भी हमने क्या किया?
यहाँ पर हमने क्या किया, WAB इज इक्वल टू A to B F एक्सटर्नल डॉट DR। ये DR बेसिकली क्या है, इसके बीच का कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल वर्क के लिए हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, और हम जब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा वर्क निकालते हैं, अगर हमें कंप्लीट वर्क निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। और F एक्सटर्नल किसके बराबर है आपका, माइनस ऑफ FE के बराबर है। तो ये जो वर्क है बेसिकली ये स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि यहां पर भी पोटेंशियल अलग है, यहां पर भी पोटेंशियल अलग है, क्योंकि इसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, आपका सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज की वजह से यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेटा। तो हमने यहां पर लिख दिया कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, UB माइनस UA। तो UB क्या है आपका, पोटेंशियल एट B, एंड UA क्या है आपका, पोटेंशियल एट A। तो ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को अगर हम समझाना चाहें तो देखिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द मिनिमम। मिनिमम क्यों, क्योंकि कम से कम तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इस फोर्स को, इससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ये चार्ज कौन सा, बेसिकली टेस्ट चार्ज। कंफ्यूज मत होना, ये वाले चार्ज की बात नहीं कर रहे, इस टेस्ट चार्ज की मैंने लिख भी दिया, क्यों, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B, without acceleration from A to B in the presence of this source charge। तो ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बन जाएगा। क्लियर, यहां तक नोट डाउन करेंगे बेटा इसको फटाफट से, कर लिया नोट डाउन। अब चलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये तो था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, डिफरेंस था। अब हमें बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मान लीजिए आपने जो A पॉइंट है, ये जो A पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये A पॉइंट जो हमने ले लिया इन्फिनिटी पे, हमने कहां ले लिया बेटा, ये इन्फिनिटी पे। तो ये U इन्फिनिटी पे 0 होता है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आप फार्मूला डिराइव करोगे नेक्स्ट आर्टिकल में, जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो U जो इन्फिनिटी पे निकलेगा वो 0 निकलता है, तो ये किसके बराबर आएगा, UB माइनस 0 डेट इज इक्वल टू UB। क्लियर, तो यानी यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस खत्म हो गया, एक एनर्जी हमने ओरिजिन पे ले ली। ऐसा ही होता है बेटा, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए एक चीज को ओरिजिन पे लेके चलना होता है, जैसे स्केल में आपका 0 होता है। तो उसी प्रकार से हमने ये चेक किया हुआ है कि हमारी जो एनर्जी पोटेंशियल है वो 0 है एट इनफाइनाइट, यानी A पॉइंट को अगर हम इनफाइनाइट पे ले जाएं, बहुत दूर ले जाएं, जिसपे इसका सोर्स का कोई इफेक्ट ही ना हो, तो वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी। तो यहां से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इनफाइनिटी टू दैट पॉइंट, यानी A पॉइंट अब आपका कहां चला गया, A पॉइंट बहुत दूर चला गया। A पॉइंट कहां चला गया आपका, इनफाइनाइट से हम कहां पर आ रहे हैं, B पॉइंट पे आ रहे हैं। तो अगर हम B पॉइंट पे आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी ना हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ना होकर क्या बन जाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो क्लियर बेटा, ये चीज आपको समझ में आनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, ये आप नोट डाउन करेंगे बेटा। ये आज का टॉपिक आपका पोटेंशियल एनर्जी पे था। नेक्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कंप्लीटली आएगा, जिसको V से डिनोट करते हैं, उसको हम समझाएंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।